सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूनिट है ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज का पार्ट ए करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली के मुख्तसर सवालात के मुख्तसरन जवाब दें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला सवाल है डिफ़ाइन ग्लोब्स एंड मैप के ग्लोब और नक्शे को यानी मैप को डिफ़ाइन करो, उनकी वजाहत करें। जी, इसका आंसर है ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ बॉल शेप प्लास्टिक वुडन और मेटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है वो एक बॉल की शक्ल का, प्लास्टिक का, लकड़ी का या किसी भी मेटल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, हमारी ज़मीन को रिप्रेजेंट करने वाला, ज़ाहिर करने वाला एक बॉल शक्ल की एक चीज़ है जिसका नाम ग्लोब है। इट इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सिस सो दैट इट कैन रोटेट लाइक द रियल अर्थ। चूँकि ग्लोब में एक्सिस जो है यानी मदार के साथ ये जुड़ा होता है, इसलिए इसको घुमाना आसान है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी असली ज़मीन घूम रही है। ठीक है, हमारी ज़मीन भी अपने एक्सिस पे घूमती है। एक्सिस क्या है? वह एक तस्वराती इमेजनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तक जाती है और ये ज़मीन के सेंटर में से गुज़रती है। ज़मीन अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री जो है ना रोटेट करती है। क्लियर हो गया एक्सिस का, सॉरी ग्लोब का। जी स्टूडेंट, आप ये ग्लोब की पिक्स देख सकते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, और इसके टॉप पर आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, एन पोल जो है नॉर्थ पोल है और एस साउथ पोल को शो कर रहा है। ठीक है, हमने बताया। और ये जो बीच की लाइन है जो कि इसके टॉप से लेकर एंड तक जा रही है, यानी एन से लेकर साउथ तक जो लगी हुई है, ये एक्सिस है। ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। एक्सिस क्या है? एक्सिस का मतलब है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान से ये ज़मीन को सेंटर में से गुज़रता है। जी नेक्स्ट है मैप यानी नक्शा। मैप आर ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, ज़मीन पर ग्राफिकली जो ड्राइंग होती है एक हमवार सतह पर, वो नक्शा कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि ज़मीन की सतह को किसी हमवार सतह पर मुंतकिल करना जो है, ठीक है, वो नक्शा कहलाता है। हमवार सतह से मुराद यहाँ कागज़ हो सकता है, कोई चार्ट वगैरह हो सकता है, उसको उस पर जो हम ड्राइंग करते हैं ग्राफिकल ड्राइंग, ठीक है, जोग्राफियाई ड्राइंग जो होती है वो नक्शा कहलाता है और उसकी जो सतह है वो फ्लैट यानी हमवार होनी चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ठीक है, नक्शे के जो बुनियादी कंपोनेंट्स अज्जा होते हैं उनके नाम बताएं। जी स्टूडेंट, इसका आंसर है, ठीक है, नेम बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये आपने पहले हेडिंग देनी है कंपोनेंट ऑफ अ मैप की। फर्स्ट उसका है टाइटल। टाइटल यानी उन्वान। ठीक है, जिस तरह किसी बुक वगैरह का या किसी ऐसे का कोई ना कोई टाइटल होता है, इस तरह मैप का भी एक टाइटल होता है। टाइटल से हमें ये अंडरस्टैंड होने में आसानी होती है कि मैप किस चीज़ और किस जगह के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैप के ऊपर टाइटल लिखा होता है कि कंट्री पॉपुलेशन मैप, ठीक है, यानी किसी भी कंट्री सिटी की आबादी के बारे में मैप, या होता है कि किसी इलाके के फ़िज़िकल फ़ीचर का मैप या मिनरल मैप। तो जब टाइटल ऊपर लिखा होता है तो मैप को समझने में आसानी होती है। नंबर 2 है स्केल। स्केल मतलब पैमाना, या जैसे हम किसी दो डिस्टेंस का, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो अगर हमने उसके अददी निस्बत को ढूंढना होता है तो हम मैप पे स्केल होता है, क्योंकि नक्शे पे फासला और ज़मीन पर जो हकीकी फासला है, ठीक है, वो सेम नहीं होता, उनके दरमियान में रेशो डिस्टेंस होता है। तो उसको नापने के लिए स्केल बना होता है जिसे हम पैमाना कहते हैं। थर्ड वन है नॉर्थ एरो यानी डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ एरो यानी डायरेक्शन, विद इन ब्रैकेट डायरेक्शन है यानी सिमतें। ठीक है, नक्शे की स्टडी में डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है 4 बेसिक डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सपोज करें अगर कोई शख्स नॉर्थ की साइड पे खड़ा हो तो ईस्ट उसके राइट साइड पे होगा, वेस्ट उसके लेफ़्ट साइड पे होगा और साउथ उसके बैक पे होगा। इस तरह एक डायरेक्शन अगर हमें मालूम है तो हम बाकी 3 डायरेक्शन ईज़िली
फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए कुतुबनुमा या कंपास रोज पे भी डायरेक्शन के लिए एन का एक एरो दिया होता है, उस पर एन लिखा होता है। एन जो है ना नॉर्थ को शो होता है और नॉर्थ हमेशा टॉप पर होता है। जी नंबर उस पर आता है नेम ऑफ द फीचर्स, ठीक है, यानी मुख्तलिफ फ़ीचर्स के नेम। ये जो एलिमेंट है मैप का, ये हमें डिफरेंट फ़ीचर्स के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैप्स में जो रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह शो होती है उनके बारे में बताता है। नंबर 5 में अ की और अ लेजेंड, इसको हमने विद इन ब्रैकेट सिंबल भी कह सकते हैं, ये सिंबल को भी शो करता है। इसमें डिफरेंट अलामात से मुराद ना वो साइंस होते हैं जो मैप पर डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिज़िकल फ़ीचर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स हो गए या प्लेटोज़ हो गए, प्लेन्स वगैरह को, उनके लिए ब्राउन कलर यूज़ होता है। और जितने भी मिनरल्स वाले फ़ीचर्स होते हैं, मिनरल्स वाले यानी मादनियात, उनके लिए भी ब्राउन कलर यूज़ होता है। जबकि जितने वाटर वाले फ़ीचर्स होते हैं उनके लिए, से फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स है, सी है, ओशंस हैं, इनके लिए लाइट ब्लू या डार्क ब्लू कलर यूज़ होता है। जबकि ग्रीन कलर जितने दरख्त वगैरह हैं, पौधे हैं, पार्क हैं, उनके लिए ग्रीन कलर यूज़ होता है। इसके अलावा गैर जो कुदरती फ़ीचर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड हुआ, रेलवे लाइन, उनको रेड या ब्लैक से शो किया जाता है। मस्जिद और इस तरह के फोर्ट वगैरह के लिए भी उनकी मखसूस पिक्स बनी होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट बिल्डिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए कुछ शॉर्ट वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिखा होगा, आपको मैप पे लिखा होता है, और पुलिस स्टेशन के लिए PS लिखा होता है। रेस्ट हाउस को शो करने के लिए RS लिखा होता है। तो ये की और जो सिंबल है, ये इसकी वजह से हमें नक्शे को समझने में आसानी होती है। लास्ट है ग्रिड लाइंस। ग्रिड्स लाइन जो है ये एक लाइनों का नेटवर्क होता है मैप पर, जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल ड्रॉ होती हैं, यानी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन ऑफ लैटिट्यूड को शो करने के लिए ये ग्रिड्स लाइन लगी होती हैं। जी स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए देखें सारे टाइटल हैं। ये मैप का टाइटल हुआ, ये नॉर्थ एरो है, यहाँ पर मैप में नॉर्थ एरो लगा होता है। नेम ऑफ द फीचर्स, सारी फीचर्स के नेम बताता है, कहाँ कहाँ पे मार्केट है, क्या चीज़ है, ठीक है। ये ग्रेड लाइंस, ये जो हैं, ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई हैं, ये ग्रेड लाइंस कहलाती हैं। ये आपका की ऑफ द लेजेंड है, ये देखिए सारी कीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, इससे हमें उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। लास्ट वन इज़ स्केल, ठीक है। स्केल बताता है कि ओरिजिनल ज़मीनी डिस्टेंस कितना है और मैप में उसको कितना करके शो किया गया है। ये है मैप के एलिमेंट सारे, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए। मैंने आपको उसको डिफ़ाइन करने के लिए, समझाने के लिए मैप के साथ रख के आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं, ओके, लर्न करके आना, ये आपका होमवर्क है।